मैम, इतना हायर स्टडी करने के बाद आपने एस्ट्रोलॉजी को क्यों फर्स्ट लेवल पे चुना? मैंने एस्ट्रोलॉजी इस लेवल पे चुना क्योंकि मेरे बड़े दीदी हैं रमन जी, ऑब्वियसली आप जानते होंगे उन्हें। बिल्कुल। उनके पास बहुत से लोगों का आना जाना, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो हर तरह के आप समझ सकते हैं कि लोग आते हैं हमारे पास। तो उन लोगों का उनको नमस्कार करना, उनके पैर छूना, तो एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कि कोई भी बड़ा इंसान आ रहा है आपके घर में और वो जब आपके पैर छूते हैं तो आपको एक रहता है कि आप एक गुरु के लेवल पर पहुंच चुके हैं। और उस गुरु के लेवल को पाने के लिए मुझे भी इंटरेस्ट इस लाइन में आया कि मुझे भी ये चीज़ सीखनी है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ 93 से करनी है। उनका एक्सपीरियंस कम से कम 33 साल का हो चुका है। और जब मैं 10th में थी, 10th के बाद ही मैंने उनके साथ बैठना शुरू किया था और तब से मेरा ये लेवल, मेरा लेवल तो नहीं है, आई मीन टू से जो रमन जी का लेवल है वो लेवल मैं कभी अचीव कर भी नहीं पाऊंगी, पर मेरा इंटरेस्ट उस लाइन में इसलिए गया। अभी आप सीख चुके हैं सारा कुछ? ऑलमोस्ट सीख चुके हैं, लेकिन ये पढ़ाई ऐसी है, इसमें समुद्रिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इसमें वास्तुशास्त्र है, पाम रीडिंग है, बहुत सी चीज़ें हैं। और कुछ प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी होती है कि सबसे पहले इसमें दोष, कि आपकी जन्म पत्रिका में कौन सा दोष है, जिस जब तक आप उस दोष का निवारण नहीं करेंगे आप अपने किसी भी लेवल को अचीव नहीं कर सकते। उन दोषों के निवारण के लिए 9 तरह के दोष होते हैं। अगर आप उसको ऋण बोला जा सकता है, दोष बोला जा सकता है, कोई भी पैतृक या पितृदोष बोल देते हैं कुछ लोग। जब तक उसका निवारण नहीं होता तब तक हम लोग अपनी इस कुंडली को सेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोगों को ज्योतिष सीखना भी है या ज्योतिषी के पास जा रहे हैं तो सबसे पहले पूछिए कि आपकी कुंडली में दोष क्या है, ताकि आप उस दोष का निवारण करें, तभी आपकी प्रेडिक्शंस ठीक हो पाएंगी। क्योंकि हमने प्रेडिक्ट कर दिया, हमने उपाय दे दिया, सामने वाला कहेगा कि मेरा काम नहीं हुआ। तो जब तक आपने उस दोष का निवारण नहीं किया, उसको ऋण भार बोला जाता है, दोष बोला जाता है, जब तक आप उसका लेवल ठीक नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। और वो प्रेडिक्शंस भी हमारी कई बार करेक्ट नहीं होती, क्योंकि जब तक आपने एक चीज़, आप जब तक बेस क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप अर्श से पहुंचने के लिए फर्श पे पहले चलना पड़ता है। तो सीढ़ी बाय सीढ़ी हमें उपाय करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप ऋणों के उपाय कराओ, उसके बाद ही हम किसी लेवल पे पहुंच सकते हैं। इसी बेस पे हमारी प्रेडिक्शंस भी रहती हैं। कोई प्रेडिक्शन ये नहीं है कि हम लोग 100% एक्यूरेट है। 100% एक्यूरेसी वहाँ आती है जहाँ हमें पता है कि इस पर्सन ने अपने पितृदोष के उपाय कर रखे हैं, ऋणों के उपाय कर रखे हैं। वहाँ पर हमें ये रहता है कि हम लोग ही बिल्कुल एक्यूरेट है, अदरवाइज एक्यूरेसी का कोई ऐसा कुछ, यानी कि सीखने के लिए काफ़ी कुछ, सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं है। जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होता हमें वो एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। थैंक यू।